पेगासस को लेकर नॉन स्टॉप पॉलिटिक्स जारी है। कांग्रेस लगातार हमलावर है और सुप्रीम कोर्ट से जासूसी कांड की जांच की मांग कर रही है। इसी को लेकर आज कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन करने वाली है। कांग्रेस आज हर राज्य में राजभवन का घेराव करेगी। पेगासस पर नॉन स्टॉप पॉलिटिक्स है। केंद्र बीजेपी पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का देशव्यापी हल्ला बोल है और राजभवन का घेराव किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से मामले की जांच की मांग कांग्रेस कर रही है। तो पेगासस मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। जासूसी कांड में कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है और देशव्यापी प्रदर्शन किया जा रहा है। हल्ला बोल लगातार जारी है। हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, कांग्रेस लगातार हमलावर है केंद्र सरकार पर। पहले महंगाई को लेकर 10 से 11 दिन तक प्रदर्शन किया गया और अब आज हल्ला बोल है पेगासस मामले पर। शुरू होने वाला है, आप अपना बिल्कुल आरजू, देखिए आज राजभवन के घेराव का कॉल है और कांग्रेस जो है वो सबसे पहले सभा करेगी सिविल लाइंस फाटक पर। यहाँ पर जो है सभा स्थल पर कांग्रेसियों का जुटना जारी है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर सभा होगी। कुछ ही देर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद जो है वो सभा का आयोजन यहाँ पर होगा। कई जो कांग्रेसी नेता है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में जो है वो सभा का जो है औपचारिक रूप से यहाँ पर शुभारंभ होगा। इस सभा के बाद में यहाँ से जो है वो कूच किया जाएगा। कूच यहाँ से शुरू करेंगे और राजभवन जाकर घेराव का जो है कार्यक्रम है। लेकिन पुलिस क्योंकि यहाँ पर रहेगी, बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर पास ही किया गया है, बैरिकेड लगा दिए गए हैं, तो यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। आप देख सकते हैं पहुंचने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस नेता जो है वो कुछ देर में यहाँ से सभा करने के बाद करेंगे। मेरे साथ में जसवंत गुर्जर हैं, सचिव हैं पीसीसी के, उनसे बात करते हैं किस तरह का कार्यक्रम तय किया गया है आज का। देखिए, आज केंद्र सरकार जिस प्रकार से जासूसी का काम कर रही है पूरे देश के अंदर, तो जासूसी में ना सिर्फ विपक्ष की जासूसी करा रही है, पत्रकारों की जासूसी करा रही है, वो अपने खुद के लोगों की भी जासूसी करा रही है। येन केन प्रकार लोगों की निष्ठा में प्रवेश करके और वो सत्ता में बना रहना चाहती है। उसी के विरोध में आज राजस्थान के अंदर राजभवन घेराव का कार्यक्रम है और कांग्रेस के अंदर जो सिविल लाइन फाटक के ऊपर आज सभा होंगी। सभा के बाद हम राजभवन घेराव की तरफ कूच करेंगे। बिल्कुल, तो देखिए कुछ ही देर में राजभवन घेराव के लिए यहाँ से, क्योंकि एआईसीसी की ओर से ये कॉल दिया गया है, सभी राज्यों में आज राजभवन का घेराव जो है वो किया जाएगा। और पेगासस मामले को लेकर कांग्रेस हमलावर है। ये कहा जा रहा है कि चारों स्तंभों पर जो है वो हमला किया गया केंद्र सरकार की ओर से और मांग ये की जा रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है वो इस्तीफा दे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री की भूमिका की जो है वो न्यायिक जांच की जो है वो मांग की जा रही है। मंत्री सुखराम बिश्नोई यहाँ पर पहुँचे हैं और वो भी जो है इस घेराव में जो है वो शामिल होंगे। सर, जासूसी का जिस तरह का मामला सामने आया है और कांग्रेस इस मामले को लेकर हमलावर है, किस तरह की प्रतिक्रिया? देखो, ये सरासर निजता का उल्लंघन है और कई देशों में इस तरह की जांच बिठाई गई है। हमने मतलब हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने। दिनेश, आपके पास लौटेंगे और तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल अपनी अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। लोकसभा में मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। कार्यवाही जारी है। Constructing massive lift irrigation project which will pump 90 TMC of water every year at the level of 800 feet from Srisailam Dam, sir, through power generation from left bank and through Palamuru Rangareddy lift, Kalvakurti lift, Dindi and SLBC tunnel scheme. The Telangana government will be able to draw or consume 8 TMCs of water per day at the level of 800 feet in Srisailam Dam, sir. Sir, if Palamuru Rangareddy lift irrigation scheme is completed, then the Ayakat of SRBC, Teluganga, KC Canal, GNSS, HNSS, Veligonda and also the drinking water needs of the Andhra Pradesh and Chennai will be at very high risk, as the minimum level to give water to the AP project is 854 feet except for GNSS which is at 834 feet. Keeping in view of the severe loss that is going to incur for the people of Andhra Pradesh and also for Chennai city, will the government of India take stern measures to stop Palamuru Rangareddy lift irrigation scheme, sir? माननीय अध्यक्ष महोदय, इंटरस्टेट बेसिस पर बने जो राज्यों के हितों की रक्षा करने के लिए देश के संविधान और इंटरस्टेट बेसिन एक्ट में जिस तरह का प्रावधान किया, उस प्रावधान के अनुरूप आंध्र प्रदेश रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में भी
दोनों राज्यों के कृष्णा और गोदावरी दोनों नदियों पर बने हुए प्रोजेक्ट के ऊपर दोनों राज्यों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए KRMB और GRMB कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड एंड गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड का गठन किया गया था। लेकिन 7 साल तक क्योंकि उसका नोटिफिकेशन नहीं हो पाया था, दोनों ही बोर्ड अपनी ड्यूटीज का निर्वहन करने के लिए प्रयास करते हैं, राज्य सरकारों को लगातार उसके लिए बातचीत करते हैं। हमें इस व्यवस्था को और अधिक सुचारू करने के लिए हमने हाल ही में दोनों बोर्ड्स के जुरिस्डिक्शन को नोटिफाई कर दिया है। उस नोटिफिकेशन के बाद में जो है बोर्ड की शक्तियां और बढ़ेंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम इस तरह की परिस्थितियों को रोक पाएंगे। माननीय सभापति महोदय, दुर्भाग्यपूर्ण है कि दोनों ही प्रदेशों में बिना CWC और भारत सरकार की अनुमति लिए हुए इस तरह के प्रोजेक्ट करने की परंपरा रही है और लगातार वो परंपरा चल रही है, जो निश्चित रूप से दोनों राज्यों के बीच में तनाव का कारण बनती है। क्वेश्चन नंबर 42 बसंत कुमार पांडा। रखा गया है। मैं माननीय जल शक्ति मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे उड़ीसा प्रदेश के लिए इस साल 3,323.42 करोड़ रुपया मंजूरी किए हैं। हमारे अनन्य वरेण्य यशस्वी प्रधानमंत्री के निर्देशन में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उसके साथ साथ एक निवेदन करना चाहता हूं। नुआपड़ा जिला में बहुत दिन से पाइप वाटर सप्लाई का काम चल रहा है, जो धीमा गति से चल रहा है। वहीं कृषि कानून पर घमासान और तेज हो गया है। जंतर मंतर पर अब किसानों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। जंतर मंतर पर आज से ही किसानों की संसद है। 11 बजे से शाम 5 बजे तक ये प्रदर्शन चलेगा और किसानों को 9 अगस्त तक प्रदर्शन की इजाजत मिल चुकी है। 200 लोगों को प्रदर्शन की इजाजत दी गई है और हर दिन 5 बसों से जंतर मंतर जाएंगे 200 किसान। ये 200 किसान सिंघू बॉर्डर से बसों के जरिए प्रदर्शन स्थल तक यानी कि जंतर मंतर तक जाएंगे, वहां पे प्रदर्शन करेंगे। शाम 5 बजे तक ये प्रदर्शन यूं ही चलेगा। तो आपको बता दें, आखिरकार किसानों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत मिल गई है। कुछ शर्तों के साथ ये प्रदर्शन की इजाजत दी गई है। दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कोरोना प्रोटोकॉल्स का इस दौरान पालन करना होगा। 200 किसान जंतर मंतर जाया करेंगे। हर रोज सिंघू बॉर्डर से किसान जाएंगे जंतर मंतर पर। 11 बजे से लेकर प्रदर्शन करेंगे। शाम को 5 बजे तक ये प्रदर्शन चलेगा। तो आज से इस प्रदर्शन की शुरुआत हो चुकी है। इसे किसान संसद नाम दिया गया है। 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक 200 किसान जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन का आज पहला दिन है। यहां पर जिस स्थान पर विरोध मार्च किया जाएगा उसको भी एक संसद का नाम दिया गया है, जो नाम किसानों के द्वारा गया है और कहा गया है कि यह है किसानों का संसद। जिस तरह से यहाँ पर तमाम किसान के प्रतिनिधि आएंगे और आने के बाद वहाँ पर चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे, तो इसके लिए सारी व्यवस्था की गई है। इस वक्त में मैं जंतर मंतर पे किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है उसको दिखाना चाहेंगे। तमाम जो इस इलाके में बैरिकेड्स जो है वो लगाए गए हैं और ख़ास तौर पर नई दिल्ली पूरे जिला की अगर बात करें तो नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में हर पॉइंट पर बाकायदा बैरिकेड्स लगाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी बढ़ाया गया है। राजधानी दिल्ली का जो आउटर डिस्ट्रिक्ट है बाकायदा वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी बढ़ाई गई है। और जिस तरह अगर देखा जाए, चाहे दिल्ली पुलिस की बात करें या पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें, यहाँ पर काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि किसान अपना शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध मार्च करें। जो एक स्थान दिया गया है, जो उस स्थान के अंदर ही वो विरोध मार्च करें और वहाँ से निकलने की अनुमति और किसी को नहीं दी जाएगी। जो 200 किसान आएंगे उन 200 किसान को बाकायदा उनका पहचान पत्र दिया गया है और पहचान पत्र वाले ही उस विशेष लोकेशन में प्रवेश कर सकते हैं और दूसरे जो किसान आएंगे उनको वहाँ पर जाने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ पर हिंसात्मक ऐसी कोई घटना होती है या किसान हिंसा का रूप लेते हैं या कोई असामाजिक तत्व इस तरह के मामले को अंजाम देते हैं, तो फिर किस तरह से निपटा जाए। इसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर कई जो वाटर कैनन जो वाहन है बाकायदा वो देखा जा सकता है, जो ब्रज वाहन है वो देखा जा सकता है
और इसके लिए यहाँ पर पार्लियामेंट स्थित थाने पर काफ़ी व्यवस्थाएं की गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस को खास तौर पर यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह के सिचुएशंस बन रहे हैं, जिस तरह से हालात यहाँ पर जंतर मंतर में बने हैं और आने वाले वक्त में जिस तरह से 9 अगस्त तक इन्हें अनुमति दी गई है यहाँ पर एक विरोध मार्च करने के लिए और एक सीमित एरिया के अंदर में विरोध मार्च करने की जो एक अनुमति दी गई है, तो इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस काफ़ी सतर्कता से इन तमाम मामलों पर ध्यान रख रही है। वीडियो जर्नलिस्ट बीनू के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। इस वक्त में जंतर मंतर पर आपको दिखाना चाहेंगे जिस जगह पर किसान विरोध प्रदर्शन करेंगे और जहां पर किसानों का संसद मार्च होगा, ये स्थान है और इस स्थान पर का चयन किया गया है। पूरे इस स्थान को घेर दिया गया है बैरिकेड्स के लगा करके। इसके साथ ही जो सुरक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा चाक चौबंद करने के लिए इस इलाके के जो तमाम जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसको कल बेहतर तरीके से उसको खंगाला गया, उसको बेहतर तरीके से नए जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसको लगाया गया। उसके बाद यहाँ पर आज जिस तरह से 200 किसानों को अनुमति मिली है इस स्थान पर आकर विरोध प्रदर्शन करने की, लेकिन अगर कोई हंगामा होता है, अगर कोई असामाजिक तत्व यहाँ पर आके हंगामा करते हैं या कोई हिंसात्मक कार्रवाई अगर होती है तो किस तरह से उन लोगों से निपटा जाए, किस तरह से बाकायदा, तो इसके लिए भी तैयारियां यहाँ पे की जा रही हैं। यहाँ पे देख सकते हैं रैफ के जवान जो सीआरपीएफ के हैं वो उनकी डिप्लॉयमेंट हुई है। जो सुरक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा व्यवस्था मजबूत करने के लिए इनकी डिप्लॉयमेंट हुई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की अगर बात करें तो सीआरपीएफ के जवानों, रैफ के साथ साथ जो अन्य जो जवान हैं बाकायदा उनकी तैनाती हुई है और इसके साथ ही जो दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं बाकायदा उनको भी यहाँ पर काफ़ी जो बटालियन जो है बाकायदा उसको यहाँ पे तैनात किया गया है, जिससे कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। अगर बात करें नई दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हर चौराहे पर दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था का घेरा है और उसके बाद यहाँ पर जंतर मंतर के आसपास, और जंतर मंतर का वो स्थान जहाँ पर किसानों का सत्र चलेगा, किसान अपनी एक संसद चलाएंगे, तो उस जगह पर सुरक्षा व्यवस्था को काफ़ी मजबूत किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट बीनू के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और जरूरी भी है, हमारे साथ संवाददाता शंकर आनंद जुड़े हैं। शंकर, सुरक्षा व्यवस्था तो चाक चौबंद और बहुत बेहद जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके से 27 जनवरी को जो कुछ देखने को मिला था, हिंसात्मक कार्रवाई हुई थी, वैसा कुछ ना हो। दूसरी बड़ी बात यह भी है कि पिछले कुछ दिनों में आतंकी गतिविधियां बहुत बढ़ी हैं देश में। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था का चाक चौबंद होना बेहद जरूरी है। शंकर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, आप भी उसी जगह पर मौजूद हैं और ये बेहद जरूरी भी है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आतंकवादी गतिविधियां बहुत बढ़ी हैं देश में। दूसरी बड़ी बात यह कि जैसे 27 जनवरी को प्रदर्शन हुआ था, हिंसात्मक वो प्रदर्शन बदल गया था, ऐसा कुछ ना हो इसको लेकर वहां पे सुरक्षा बलों को लगाया गया है। देखिए, थोड़ी देर पहले जो किसान प्रतिनिधि हैं सिंगू बॉर्डर से रवाना हो चुके हैं। 8 बस में बैठ करके वहां से रवाना हुए हैं और जो 8 बस हैं उस 8 बस के आगे पीछे दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था है, जिससे कि बाकायदा उनको सुरक्षा व्यवस्था के साथ में जंतर मंतर पर लाया जा सके। इस वक्त में आपको दिखाना चाहेंगे जंतर मंतर का वो एरिया, वो घेरा जहां पर उन किसान प्रतिनिधियों को बैठाया जाएगा और जहां पर बैठ करके वो अपनी बातों को रखेंगे। आप दूसरा छोर जो देख रहे हैं, दूसरा गेट है और उसी गेट से उन किसानों को लेकर वहां पर दिल्ली पुलिस की टीम यहां तक पहुंचेगी। तकरीबन 1 घंटा का और वक्त लगेगा जब उन किसान नेता यहां पे पहुंचेंगे। लेकिन यहां पर जिस तरह से आप बात कर रहे थे, 26 जनवरी की बात कर रहे थे, 26 जनवरी के अगर मसले की बात करें तो जिस 26 जनवरी को जिस तरह से किसानों के द्वारा उग्र हिंसा देखने को मिली थी, उससे सबक लेते हुए दिल्ली पुलिस ने इस बार काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था की है। नई दिल्ली के रेंज की बात करें तो नई दिल्ली के हर चौराहे पर काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था है। उन तमाम गाड़ियों पर नज़र रखी जा रही है जिसमें कि एक शक जो है जाहिर किया जा रहा है कि हाँ ये उग्र हिंसा करने जा रहे हैं, तो उस बाकायदा रोक करके पूछताछ भी की जा रही है और पूछताछ करने के बाद ही उसे आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। इसके साथ ही जिस स्थान पर वो किसान नेता होंगे, यहाँ पर इस मामले की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सीआरपीएफ के जो रैफ जवान है, बाकायदा आरपीएफ के जवान, वो यहाँ पर विशेष तौर पर उनको तैनात किया गया है, जो विशेष तौर पर दंगा हंगामा या इस तरह के माहौल को नियंत्रित करने के लिए जाने जानते हैं।
तो विशेष तौर पर इनकी तैनाती यहाँ पे हुई है, जिससे कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा बेहतर हो सके, इसके लिए यहाँ पर इनकी तैनाती हुई है। शंकर, 200 लोगों के तो आईडी कार्ड बन चुके हैं जो किसान प्रदर्शन में शामिल होने वाले हैं जंतर मंतर में, उनके आईडी कार्ड्स बकायदा बनाए गए हैं। लेकिन किसी और संगठन से या किसी और पार्टी से अगर कोई समर्थन देने के लिए पहुंचता है नेता, उसे भी आईडी कार्ड इशू किया जाएगा, तभी अंदर जाने दिया जाएगा। निश्चित तौर पे देखिए 200 किसान प्रतिनिधि जो यहाँ पे आएंगे, उनके आने से पहले उनको पहचान पत्र दे दिया गया है। वो पहचान पत्र उन किसान नेताओं को दे दिया गया है और बस में बैठने से पहले ही वो किसान नेता वो अपने गले में अपना पहचान पत्र लगा के उसके बाद वो वाहन में बैठे हैं। ठीक है शंकर, हम लौटेंगे आपके पास और तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। किसानों का ये प्रदर्शन जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं किसान। 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक किसान वहां पर मौजूद रहेंगे और प्रदर्शन में शामिल होंगे, क्योंकि लंबे समय से प्रदर्शन की मांग कर रहे थे जंतर मंतर पर, आखिरकार उन्हें अनुमति मिल गई। फिलहाल यहां रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. जयपुर में कांग्रेस का हल्ला बोल जा रही है, क्योंकि कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर और बीजेपी पर हमलावर है। पेगासस मामले को लेकर, जासूसी कांड को लेकर। हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, जयपुर में कौन सी जगह पर मौजूद है, कौन कौन से नेता इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं? देखिए यहाँ पर जो है सिविल लाइंस फाटक के पास में जो है वो सभा का आयोजन जो है वो किया जा रहा है और यहाँ पर कई मंत्री नेता जो है वो पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कई मंत्री नेता भी यहाँ पर पहुंचे हैं जो यहाँ से जाएंगे राजभवन घेराव के लिए। हमारे साथ महेश जोशी जी हैं। सर, जासूसी का मामला जिस तरह का सामने आया, पूरी कांग्रेस आक्रोशित, पूरा देश सकते में ये क्या हो रहा है? लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकारों को गिराने की साजिश, लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की साजिश, कुल मिलाकर देश में लोकतंत्र को समाप्त करने की साजिश चल रही है। अब तक ये संस्थाओं की बात चल रही है, मीडिया हाउसेज को भी डराया धमकाया जा रहा है, कभी आयकर के माध्यम से, ईडी के माध्यम से। कांग्रेस इस तानाशाहपूर्ण रवैये की निंदा करती है और संघर्ष करती रहेगी जब तक देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के
की दृष्टि से सरकार काम नहीं करेगी। हम हर संभव संघर्ष करते रहेंगे। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी है हमारे साथ में। जिस तरह का मामला सामने आया है जासूसी के हालात पूरे देश के खराब हैं। आप खुद इस बात को जानते हैं कि स्थिति बड़ी विकट है और इस तरह से विकट है कि ऑक्सीजन के मुद्दे पर लोकसभा में झूठ गलत बयानबाजी दी जा रही है। पूरी दुनिया जानती है, देश जानता है। ऑक्सीजन की कमी से बहुत ज्यादा डेथ पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट में हुई। ऑक्सीजन का पूरा मैनेजमेंट केंद्र ने अपने हाथ में ले लिया, लेकिन केंद्र के नेताओं की आंख का पानी मर गया। उन्हें ना दर्द दिखाई देता है, ना तड़फ दिखाई देती है, ना लोगों लाशों के ढेर दिखाई देते हैं। बीजेपी का अपना खुद का एजेंडा है। महंगाई से, भूख से, बेरोजगारी से लोगों की डेथ हो रही है, लेकिन वो ये एजेंडा नहीं। एजेंडा ये लोगों को लड़ाओ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के आधार पर दंगे कराओ, अपना एजेंडा लागू करो। इनका एजेंडा चलने वाला नहीं है। लोकसभा में झूठ बोला है स्वास्थ्य मंत्री ने, लोगों की जासूसी हो रही है और जिस तरह से जासूसी कर रहे हैं ये मनमानी और तानाशाही पर उतर आए। बीजेपी का मुंह तोड़ जवाब देंगे, जान लड़ा देंगे, लेकिन बीजेपी का जुल्म कांग्रेस का कार्यकर्ता स्वीकार नहीं करेगा। मांग क्या कर रहे हैं आप लोग? खासतौर से क्या मांग आप लोग कर रहे हैं? मांग एक ही है, जासूसी कांड की जो जासूसी आपने की है, आप सुप्रीम कोर्ट के अंडर में जांच कराओ और जांच कराने के साथ आप माफी मांगो देश से। ऑक्सीजन के मुद्दे पर लोगों की डेथ हुई है, तो ऑक्सीजन के मुद्दे पर लोगों की डेथ हुई है तो आपको जवाब देना होगा और डेथ के लिए देश से माफी मांगकर और लोगों को स्वीकार करना होगा कि ऑक्सीजन की कमी से डेथ हुई, उसके लिए हमने झूठ बयान दिया है। मंत्री बीडी कल्ला भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह का पूरा प्रकरण सामने आया है, पूरा कांग्रेस जिस तरीके से हल्ला बोल कर रही है पेगासस मामले को लेकर, पेगासस की जो जासूसी हुई है वो निजता को भंग करने वाली है और ये निजता भंग करने के कारण आपने देखा कि फ्रांस में भी इसकी जांच शुरू हो गई है। यहाँ पर भी जिन जिन लोगों की जासूसी की गई है उनकी निजता भंग हुई है और इसके लिए निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अथवा पार्लियामेंट्री कमेटी के माध्यम से इसकी जांच होनी चाहिए ताकि दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। पेगासस जो एक्चुअली में ऐप है वो केवल सरकारें ही खरीद सकती है, व्यक्तिगत रूप से किसी यहाँ की सरकार ने उसको खरीदा है, ये तो सिद्ध हो गया है। तो जब खरीदा है तो किस किस की जासूसी की है इसके बारे में जांच होनी चाहिए। मंत्री रघु शर्मा भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सर, जिस तरह का पेगासस के जरिए जासूसी करवाई गई और कांग्रेस लगातार इस मामले को लेकर हमलावर है और आज घेराव भी राजभवन का करने वाला है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? संविधान की धज्जियां उड़ रही है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग और इनको अपनी पार्टी के मंत्रियों की जासूसी, विदेशों से आयातित मैकेनिज्म से ये लोग अपनी पार्टी के मंत्रियों की जासूसी करा रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स की करा रहे हैं, पत्रकारों की करा रहे हैं, बिजनेसमैन की करा रहे हैं। आम आदमी कहाँ सुरक्षित है देश के अंदर? बीजेपी पे भरोसा नहीं, इनकी पार्टी के लोगों की भी है, पूरी जासूसी करवा रहे हैं। एक तरफ ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं और यहाँ विदेशी जो आपका इक्विपमेंट है उसके माध्यम से जासूसी करवा रहे हैं देश की। ये डाटा जो है ये पूरी दुनिया में जाएगा देश का, कितनी बदनामी होगी देश की और कितना खतरनाक खेल है। और खेल कौन रहा है? अगर जरा सी नैतिकता बची है तो सच्चाई देश के सामने खुद आगे आके इनको रखनी चाहिए और ये नहीं रखे तो इनको नैतिक रूप से सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। संसद में ये कहा केंद्र सरकार ने कि देश में ऑक्सीजन से कोई मौतें नहीं हुई, तो फिर काहे से मौत हुई? कोरोना के मरीज को सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है? सेकेंड वेव में देश में सबसे ज्यादा मृत्यु सेकेंड वेव में हुई। राजस्थान में 9,500 मृत्यु हुई कुल कोविड में, 6,000 से ज्यादा मृत्यु दूसरी लहर जब चल रही थी अकेले अप्रैल और मई 1.5 महीने के अंदर हो गई। ये कमी तो ऑक्सीजन से ही हुई। क्या छुपाना चाहते हैं वो? गलत बयानी कर रहे हैं, जासूसी करवा रहे हैं, लोकतंत्र का मजाक बना के रख दिया बीजेपी ने। बिल्कुल, तो देखिए मंत्री रघु शर्मा का भी यही कहना है कि लोकतंत्र का मजाक बना के रख दिया है। कुछ ही देर में यहाँ से सभा करने के बाद में कूच शुरू होगा और भी कई मंत्री नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। मंत्री सुखराम बिश्नोई हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, आज हल्ला बोल है पूरे देश में कांग्रेस का। देखो, ये जो जासूसी हो रही, निष्ठा पर हनन हो रहा है, आज न तो किसी का बात
सुरक्षित है, न बेडरूम सुरक्षित है, कहीं से भी मतलब जानकारी ली जा सकती है। इस बात को लेकर के हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने पूरे इंडिया के अंदर जितने भी मतलब कांग्रेस संगठन को राज्यपाल के ज्ञापन देने का निर्णय लिया है। उसी कड़ी में आज यह मीटिंग हो रही है। संयम लोढ़ा जी भी हैं, वरिष्ठ विधायक हैं। जिस तरह का मामला सामने आया है, देश में जिस तरह का मामला सामने आया है पेगासस से जासूसी का, क्या कहेंगे इस पूरे मामले? देखिए, प्रधानमंत्री जी को आगे आना चाहिए। उनकी सरकार पर गंभीर आरोप लगे हैं, उन्होंने इसके बारे में कोई स्पष्ट जवाब अब तक नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो सके। नरेंद्र मोदी का दामन इस मामले में कभी साफ नहीं रहा है। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी उन पर फोन टेप करवाने के आरोप लगे थे, और अब फिर जिस रूप में जो रिलेवेंसी, जो फैक्ट सामने आ रहे हैं, उससे ये जाहिर होता है कि भारत सरकार ने इसका दुरुपयोग किया है। जिस पर्पज के लिए ये सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया था, उससे इतर कार्यों में इसका उपयोग किया गया है। ठीक है दिनेश, हम लौटेंगे आपके पास और तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि कांग्रेस का हल्ला बोल लगातार जारी है। जयपुर में प्रदर्शन से आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। तमाम नेता यहां पर मौजूद हैं, मंत्री मौजूद हैं और केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक